बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम हमारे शेखर तनेजा जी, हमारी भाभी के पुत्र, जिनका आज जन्मोत्सव, आप प्रकट्य दिवस भी कह सकते हैं, और जिसने बड़े सुंदर ढंग से नृत्य भी किया, जीवेन श्रद्धा सतम, ये हमारे अशोक आर्य जी भी कहा करते हैं। और यशस्वी भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, ये आशीर्वाद है बेटे। मेरी श्रीमती जी ने पूछा कि शेखर तनेजा जी का बेटा कितना बड़ा है, मैं 23-24 साल का तो हो गए। तो वो भी शायद मन में सोच रही होगी कि कौन से परिवार में हमारी कौन सी बेटी बैठी है, उसके लिए प्रस्ताव ले देंगे। यहाँ आने के बाद देखा है तो बेटे का भी बेटा लग रहा है। अच्छा बेटे, जितना लेट करेगा उतनी अच्छी बात है। भाई बुआ है ऐसे तो उनकी, हाँ वैसे तो बुआ लगेगी। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं शेखर जी को, जैसे हमारे गजेंद्र गोस्वामी जी बता रहे थे कि प्राय आज के इस आधुनिक युग में, जिसको सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन या हम पाश्चात्य जीवन की ओर जा रहे हैं, प्राय इस प्रकार के आयोजन कम होते हैं। लेकिन अब लगता है कि पुनः हमारे संस्कार जागृत हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जिस घर में बुजुर्ग होंगे, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज कायम रहेंगे। तो शेखर जी, आप भाग्यशाली हैं, आपके घर में माता जी हैं, जहाँ माताओं का या पिताजी का आशीर्वाद होता है, वहाँ इस प्रकार के आयोजन, हमारी परंपराएं, हमारे ये जो संस्कार वाली बातें हैं चलती रहती हैं। आज के इस आयोजन में सोच के आ रहा था कि मैं कुछ पिछले सप्ताह जो हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया था गीता भवन में, वहाँ विषय था कि बेटी और बहू भी पिता का या ससुर का संस्कार कर सकती है। लेकिन आज वो विषय में आगे नहीं लूंगा, क्योंकि आज अलग किस्म का आयोजन है, बेटे का जन्मदिन है। तो दो विषय लूंगा कि सुंदरकांड। बहन जी, मैं आपसे शांति चाहूंगा, 2 मिनट आपके मतलब की बात करूंगा, आपको आनंद आए तो आप आनंद से सुनिएगा। आप जाकर के मेरा संदेश आगे बच्चों को भी देंगे। 2 इश्यू लूंगा मैं इस समय, आज 2 विषय लूंगा। एक, सुंदरकांड पाठ का अभिप्राय क्या है, इसका नाम सुंदर क्यों है। और दूसरा विषय लूंगा कि हनुमान जी, क्योंकि जो आज का मेरा श्रोता है ना, जो आज का श्रोता प्लस इसकी बहन भी, मेरे लिए ये 2 ही श्रोता है, बाकी मेरे लिए उपस्थित हैं या नहीं कोई बात नहीं। तो मैं लूंगा मैनेजमेंट। राम, तो अंगूठी आपकी निशानी में है ना, चलो वो तो मैं मान लूं, वापिस कैसे आए? कहना माँ सीता ने भी तो दी थी मुझे निशानी, चूड़ामणि। कहने का मतलब है कि वापसी में मेरे साथ शक्ति स्वरूपा थी। जाते थे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे प्रभु राम, मेरे इष्ट देव मेरे साथ थे। कहने का अभिप्राय है कि हमारे ग्रंथ मात्र पढ़ने के लिए नहीं है, इनके अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं वो हमें निकालने चाहिए। अब मैंने जब बोला कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कई बच्चों को जाकर के बाद में सोचेंगे कि वास्तव में काम एक दिया गया, करके 20 आए। तो हमें कहते ना, वी हैव टू बी ऑलराउंडर, ये मॉडर्न भी होना है। मैं नहीं कहता कि आधुनिकीकरण की ओर नहीं जाना, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, देश बदल रहा है, तो हमें भी बदलना है, तकनीक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बदलना, लेकिन अपने ग्रंथों को नहीं छोड़ना है। जो ग्रंथों के अंदर हनुमान चालीसा पाठ 40 चौपाइयों का ग्रंथ है, उसके अंदर भी कितने रहस्य हैं। लोग कहते हैं उसमें क्या है, क्या नहीं है। अगर विद्यार्थी को विद्या चाहिए, एकमात्र चौपाई विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को, इसका निरंतर भजन कर सकते हैं। अभी हनुमान जी अपना, हमारे गोसाई जी क्या कह रहे थे, अजर अमर एक संपुट लगा रहे थे हर दोहे के बाद। जब आपने सुंदरकांड, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, ये माँ सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। वही गोसाई जी उस संपुट के माध्यम से बेटे को आशीर्वाद दे रहे थे। उसमें एक और चौपाई आई है, अगर आपने पढ़ा, विभीषण जब गया शरण देने के लिए, वहां भी एक बड़ी अद्भुत चौपाई आई है।
लोगों ने कहा कि राक्षस है, ये हमारे दुश्मन का भाई है, ये हमारी ओर आ रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए, भेद लेने के लिए आ रहा है। तो भगवान राम ने कितनी सुंदर चुपाई बोली है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यदि इसका मन निर्मल है तो ही मेरे समीप आएगा। कहने का अभिप्राय है कि जब हम मंदिर में जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए, मूर्त है, निस्संदेह पत्थर की मूर्ति है, चित्र है, लेकिन आपके मन के भाव ये सिद्ध करते हैं कि इसमें प्राण ऊर्जा भी है, प्राण प्रतिष्ठा की गई। ऐसे नहीं लाखों लोग जाकर के अयोध्या में वहां जाकर के दर्शन करके आए हैं, क्योंकि सारे आपके मन के भाव हैं। तो जब जाओ मंदिर में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान खुद कह रहे हैं, ये तुलसी जी की रामायण में लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि आज के बच्चों को आधुनिकीकरण की जाने के साथ साथ चाहे आप गायत्री के ऊपर खाली फोकस करो, दिन में 7 बार गायत्री जाप करो, चाहे हनुमान चालीसा करो, चाहे रामायण की, इसका नाम एक बड़ा लाभ है, इसका नाम है रामचरितमानस। रामायण नहीं है, रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, वो है काव्य। लेकिन रामचरितमानस का अभिप्राय मालूम है क्या है? मानस मतलब मानसरोवर। मानसरोवर के अंदर स्नान करने के लिए आपको नहा के नहीं जाना है। सुबह नहाओ, दोपहर को नहाओ, शाम को नहाओ, मिडनाइट पे नहाओ, ना नहाओ, कभी भी। कहने का मतलब है मानस को पढ़ने के लिए आपको लेट के भी पढ़ सकते हो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हो, जरूरी आसन बिछाना है, ये अच्छी आदतें हैं। जब कभी किसी ग्रंथ को लेकर के बैठो, अच्छी आदत है। लेकिन यदि आप रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, अगर लेट के भी पढ़ रहे हैं, कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही उन्होंने मानस रखा है, मानसरोवर। मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए यू डोंट नीड एनी मुहूर्तम, कि मुझे सुबह नहाना है, दोपहर कभी भी नहाओ। इस प्रकार रामचरितमानस का भी ये सबसे सरल ग्रंथ है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और इसको कोई भी साधारण तरीके से पढ़ सकता है, और इसका किसी भी विद्वान से उसका मीनिंग भी जान सकता है इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि कई लोगों को भूख भी लगी हुई, मुझे भी लगी है, ईमानदारी से बताऊं, तो इसलिए कथा लंबी हो जाएगी। आज के इस आयोजन के लिए मैं इस बच्चे को आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ईश्वर इसको सद्बुद्धि दे, जो इसने आज यहाँ पर संकल्प से 17 साल से 18वें के अंदर एंटर कर गया। बड़ी क्रूशियल और बड़ी नाजुक एज है। इस समय बच्चा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो जिधर प्रभु राम हो आपने उधर जाना है, और खूब आनंद भी लेना है। कोई टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को जीन्स भी पहननी है, टी शर्ट भी पहननी है, गॉगल भी डालने हैं, और जब बड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड मिले तो भी बना सकता है, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि पहले भी तो होता, क्या कहते हैं, स्वयंवर, अपने स्वयं की इच्छा से वर ढूंढना, वो पहले भी अलाउड था। तो इसलिए, लेकिन वर ऐसा ढूंढना होता है जिसके अंदर सारी विशेषताएं हो, संस्कारी बच्चा हो, मम्मी को पसंद हो, तेरी मॉम को पसंद हो, तेरी बहन को पसंद हो, ये नहीं कि कल से तू यही काम पे लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग इस कार्यक्रम में आए उनको भी बधाई, और ईश्वर करे बच्चा खूब तरक्की करे। बोले राजा रामचंद्र की।